हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जान चुके हैं कि मैं व्याकरण भी पढ़ाता हूँ, हिंदी व्याकरण। तो आपने मुझसे हिंदी व्याकरण के एक लेसन पढ़ चुके होंगे, जिस लेसन का नाम था संज्ञा, जिस चैप्टर का नाम था संज्ञा। तो उसी के साथ आज हम आपका एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और किसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है वो बिहार बोर्ड में 10th के लिए या कोई भी क्लास के लिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आपका कोई भी क्लास में होंगे, 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी में आपको ये इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? संधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संधि। और संधि के साथ हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग संधि को जानेंगे कि संधि क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। सेकंड क्या होता है? संधि विच्छेद क्या है और इसको कैसे बनाएंगे। संधि विच्छेद बच्चों बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको बनाने का मतलब हम लोग उसको तो रट नहीं सकते, उसको बनाने का एक ट्रिक सिखाएंगे आपको, जो बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत आसान ट्रिक है। ना कोई किताब का भाषा में लिया गया है, नहीं कहीं से लिया गया है। इसको मैं खुद बनाया हूँ अपने ट्रिक से और बहुत ही एकदम आसान ट्रिक है। इसके आधारित आपको हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उस पर आपको ट्रिक दिखाएंगे और आप खुद बना सकते हैं, एकदम बेहतर तरीक़ा से आपको बताएंगे। तो ट्रिक पर आज हम लोग काम करने वाले हैं व्याकरण के अंदर। तो आप सबसे पहले चलते हैं, हम लोग जानते हैं इसी के साथ कि संधि क्या होता है। संधि क्या होता है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधि क्या है, संधि क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि संधि का परिभाषा क्या होता है कि दो अक्षरों के आपस मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हाँ दोस्तों, आप जान चुके हैं कि दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे क हलन म जोड़ आ जोड़ अल ल और आ इसकल टू हो जाएगा आपको कमल। क्या हो जाएगा? कमल। ये प्यारे बच्चों आपको जैसे में दे दिया गया है कि संधि क्या है, तो दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो यहाँ देख ले बच्चों, यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या है। देखिए जैसे क एक अक्षर हुआ, दूसरा अक्षर हुआ, इसमें फिर क्या है? कई अक्षर को मिलने से, ठीक ना, एक है, एक से अधिक अक्षर मिल गए हैं तो उसमें क्या मिल के क्या बन गए हैं? एक शब्द बनता है। एक क्या बनता है? शब्द बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि संधि विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं। संधि विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या बोलेंगे कि संधि विच्छेद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। या संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 3 भेद होते हैं। पहला होता है, पहला आपको स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 होता है विसर्ग संधि। नंबर 3 है व्यंजन संधि। यह 3 प्रकार का संधि होता है प्यारे बच्चों। आपको क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि और तीसरा व्यंजन संधि। अब इस सब को हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग समझते हैं, संधि को समझ चुके हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, उसको हम लोग जान चुके हैं और कौन कौन संधि होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिक।
क्या ट्रिक सीखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। ये तो आपको सिर्फ 2 नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है। जैसे एग्जाम में पूछ देगा, 2 वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, वर्ण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आपको परिभाषा याद होगा तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि संधि कहते हैं, तो संधि पे आप टिक कर सकोगे, वो हम समझ गए। संधि के एक और क्वेश्चन उठेगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हम लोग जान चुके हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों प्रकार जान गए। इसी के साथ जो क्वेश्चन पूछता है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग। इसको तो सिर्फ आपको डिटेल, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया गया, ठीक है प्यार बच्चों। तो आज हम चलते हैं ट्रिक के ऊपर। ट्रिक हमारा क्या है, पहला ट्रिक ले लेते हैं। जैसे अब देखिए, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद का मतलब होता है यदि हम 2 अक्षर लिए हुए हैं, ठीक है, उसको तोड़कर, जो 2 अक्षर है मतलब उसको टूट कर जो एक साथ बनाया जाता है, उसी को हम मतलब टूटे हुए अक्षरों को क्या करता है, एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ मिलाया जाता है, तो जो शब्द बनते हैं उसको ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है हम लोग के पास, जिससे आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और आप कोई भी एग्जाम में इसको सिंपल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला ट्रिक हम लोग जानते हैं बच्चों कि पहला हम लोग का है, जैसे हम लोग एक प्रश्न ले लेते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न हम लोग का जैसे अत्याचार। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ संधि विच्छेद की बात कर रहे हैं। संधि को भूल जाइए, आप संधि को भूल जाते हैं यहाँ। संधि यहाँ हम लोग भूल जाते हैं। अब संधि विच्छेद का ट्रिक देखते हैं बच्चों। ट्रिक नंबर 1 है, नंबर 1। अब देखिए, इसमें है अत्याचार। क्वेश्चन क्या है? अत्याचार। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इधर वाला जो शब्द है, कौन सा शब्द है, कौन सा अक्षर है? तो अ है। क्या है? अ। और अ के बाद आपको दिख रहा होगा आधा ता है। क्या है? आधा ता। तो इस आधा ता को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, और इसके बदले में हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो त और हर्षीकार के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? तो हर्षीकार के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा 2 अक्षर पकड़ाया और 2 अक्षर मिलके बना दिया अति। क्या बना दिया? अति। और इसके बाद हम लगाएंगे प्लस या जोड़ का निशान लगाएंगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, या। क्या दिख रहा है? या। और या के बदले में हम क्या लगाते हैं? अ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अ का इस्तेमाल करते हैं। अब अ के बाद वाला जो अक्षर, या के बाद वाला जो अक्षर रहेगा उसको हम वैसे ही का वैसे उसको क्या कर देंगे? नोट कर देंगे। देखिए, आ चा आकर चा अरा, आचार। क्या बन गया? आचार। अति जोड़ आचार बराबर क्या हो गया? अत्याचार। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए, फिर से एक दफ़ा हम रिपीट कर देते हैं। जैसे ट्रिक में क्या बोल रहा है कि जैसे जो वाला वर्ड है, जो वाला अक्षर है, आ है, तो आ की जगह पर हम आ को ही यहाँ पुट किए, यहाँ रखे आ को। फिर आधा त रहेगा, जिस मतलब एक अक्षर के बाद जो भी आधा रहे उसको हम पूरा में लिखेंगे, और पूरा लिखेंगे तो उस पर क्या लगा देंगे? हर्षीकार लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हम आ लिखे हैं और त आधा था हमारा, तो त को क्या कर दिए? पूरा त हर्षीकार के साथ लिख दिए। तो क्या बन गया हम लोग का? ये बन गया अति बन गया। ठीक है। उसके बाद या रहेगा, क्वेश्चन में या रहेगा, तो या के बदले में हम इस्तेमाल करते हैं अ का इस्तेमाल करते हैं। या के बदले में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अ का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जितना भी अक्षर रहता है, जितना भी वर्ड रहते हैं, उस वर्ड को आप सेम का सेम वैसे उतार दीजिए, और आपका बन गया, क्या हो गया? ये संधि विच्छेद कंप्लीट हो गया। ये संधि विच्छेद कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अभी हम कई सारा ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आप इस पर एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा, अब देख लेते हैं बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इत्यादि, इत्यादि। बच्चों अब इसका देखेंगे।
इसको कैसे बनाएंगे, ई है हमारा, क्या है, ई है, तो ई के बदले में हम क्या लिख देंगे, यहाँ फिर से ई लिख देंगे। और अब सेकंड में क्या हम लोग का दूसरा नंबर पे क्या, फिर से आधा त आया, तो त के बदले में हम क्या लिखेंगे, पूरा त। और पूरा त को किसके साथ लगाएंगे, तो हर्षिकार के साथ, किसके साथ, हर्षिकार के साथ। ये बन गया हमारा इति बन गया, क्या बन गया, इति। और य के बदले में बच्चों क्या बनाते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं, जल्दी जल्दी समझो। तो य के बदले में हम क्या लगाते हैं, फिर पहले उससे पहले हम जोड़ लगा देंगे, जोड़ लगा दिए, तो यहाँ पर हमारा 2 अक्षर से बन गया, क्या बन गया, इति बन गया, क्या बन गया, इति बन गया। और य के बदले में हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अ। और अभी अभी हम बोले हैं कि जब भी य रहेगा उसके बदले में हम आ लगा देंगे, और अ के बाद जितना भी अक्षर, य के बाद जो भी अक्षर रहेंगे उस अक्षर को हम क्या कर देंगे, सेम का सेम नोट कर देंगे। तो क्या बन गया, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि बराबर क्या हो गया, इत्यादि बन गया। तो प्यारे बच्चों ये भी सिंपल सा ट्रिक है, आपको यहाँ पर लिख देते हैं हम सबसे पहले कि या जहाँ पर आधा कोई वर्ड है तो उसके बदले में हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, पूरा का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर यार है, जहाँ पर यार है उसके बदले में हम लोग अ का इस्तेमाल करेंगे। ये पहला ट्रिक का आपको नियम है, ये याद रखना है। अगर आपको ये वाला याद रहेगा, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी कोई एग्जाम में संधि विच्छेद आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सिंपल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों, ठीक है। इसके साथ हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, अत्यावयस्क, अत्यावयस्क। छोड़ो बच्चों, इस सब हार्ड है, इससे सिंपल ले लेते हैं, आपको जो जल्दी फटाफट समझ में आता है। अत्यधिक ले लेते हैं, अत्यधिक। तो बच्चों देखते हैं फिर से वही, अ के बदले में हम क्या लिखेंगे, अ ही लिखेंगे, अ के बदले में हम अ ही लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारा सेकंड वाला क्या है, हमारा सेकंड वाला क्या है, आधा ता, इसके बदले में हम क्या लगाएंगे, पूरा त हर्षिकार, अति बन गया, फिर जोड़ लगा देंगे। और य आया तो य के बदले में क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, तब बन जाएगा या उसके बाद जीव का ती उतार देते हैं तो बन गया अधिक, अति जोड़ अधिक, अत्याधिक, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा पहला ट्रिक था। इसके आधार पर आपको कोई वाला क्वेश्चन आए, या ता में, आधा ता में, या फिर आधा या के बदले जो चीज़ आ का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे पैटर्न पे आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको सिंपल सा ट्रिक से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सेकेंड ट्रिक पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट ट्रिक तो जान चुके हैं कि किसके बदले में क्या इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड वाला इस ट्रिक पर चलते हैं प्यारे बच्चों। देखो दूसरा ट्रिक ले चलते हैं आपको। दूसरा ट्रिक में हम लोग को आधा ला वाला इस्तेमाल करना है। देखो जैसे पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उल्लेख, क्या ले लेते हैं, उल्लेख। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, उल्लेख। उल्लेख का संधि विच्छेद कैसे होगा, आप या तो उसको रट लेते हैं, तो रटने से काम नहीं चलने वाला, कब तक रटेंगे, दिमाग में रहेगा नहीं, वो भूल जाएंगे। उससे बेहतर है, और ना ही किताब का जल्दी ढंग से समझ में आता है, तो इसको हम आपको सिंपल से भाषा में सिंपल सा ट्रिक में आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊ, क्या दिख रहा है, ऊ, छोटी ऊ है, तो ऊ के बदले में हम क्या लिखेंगे, ऊ लिखेंगे। और जहाँ आधा ल है, यहाँ पर क्या है, आधा ल है। आधा ल का मतलब उसके बाद क्या है, पूरा ला है, उसके बाद भी पूरा ला। तो हम लोग इसको मान लेंगे छोटा भाई और इसको मान लेंगे बड़ा वाला भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। तो हम लोग यहाँ पर छोटे मियाँ की कुर्बानी दे देंगे। कुर्बानी का मतलब इसको हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे ही हम छोटे वाले भाई को हटाते हैं तो इसके बदले में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो में हलंत इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, तो में हलंत इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा इन दोनों अक्षर के बदले में क्या बन गया, उत बन गया। क्या बन गया, उत बन गया। और फिर प्लस, और जब ये दूसरा वाला इधर वाला है तो उसके बदले में हम सेम का सेम लिखेंगे।
जैसे जो रहेगा उसको वैसे ही नोट कर देंगे। तो क्या बन गया? उत्तर जोड़ लेख, उल्लेख। अब इसका ट्रिक लिख देते हैं बच्चों। जैसे आपको एक अक्षर के बाद क्या रहा है? आधा ला रहा है। यहाँ पर हमारा क्या है? आधा ला है। तो हम इस आधा ला के बदले में क्या लगाएंगे? तो में हलंत लगाएंगे और उसके बाद सेम का सेम लिखा जाता है। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उच्चारण क्या है? उच्चारण क्या है? उच्चारण। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? ऊ के बदले में हम फिर से क्या रखेंगे? ऊ रखेंगे। फिर यहाँ पर छोटे मियाँ है और बड़े मियाँ, मतलब छोटा भाई और बड़ा भाई। तो छोटे भाई का हम लोग क्या करते हैं? कुर्बानी देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं। तो हटाएंगे जैसे ही तो क्या आएगा? यहाँ पर छोटा हटेगा तो हलंत आएगा। बन गया उत और चारण का चारण यहाँ पर आप लिख दें। इधर का इधर ही लिखा गया और इधर का ये लिखा गया आपको। तो क्या बन गया? उत जोड़ चारण, उच्चारण। जैसे आप फिर देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं हम। जैसे है उल्लंघन। क्या? उल्लंघन। उल्लंघन क्या है? तीसरा उल्लंघन। यहाँ भी देखिए प्यारे बच्चों, ऊ के बदले में हम क्या लिखेंगे? ऊ ही लिखेंगे। ऊ के बदले में ऊ लिखेंगे और छोटा वाले भाई को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो छोटा वाला भाई जाएगा बाहर, तो इसके बदले में कौन से पट्टीदार आते हैं? कौन से रिश्तेदार आते हैं? तो ये हमारा रिश्तेदार है। कौन? तो में हलंत। तो बन गया उत और लंघन के बदले में हम लोग यहाँ लिख देंगे लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन मतलब उल्लंघन। उत जोड़ लंघन इक्वल टू क्या हो गया? बराबर उल्लंघन। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा। ये ट्रिक बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि ये ट्रिक से आप अगर बनाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इस टाइप का आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए बुक में कहीं भी या एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल से ट्रिक से, यही ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये ट्रिक से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एकदम आसान सा है ये दोनों ट्रिक। तो बच्चों, आज हम 2 ट्रिक समझ चुके हैं। तीसरा ट्रिक के ऊपर आपको ले चलते हैं। तीसरा यहाँ पर हम लोग ट्रिक लेते हैं। तीसरा प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। जैसे पहला देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है हाँ दुष्कर्म। यहाँ पर दुष्कर्म। तीसरा ट्रिक है दुष्कर्म। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। पहले यहाँ दू के बदले में हम लोग क्या करेंगे? दू ही लिखेंगे। दू के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? दू लिखेंगे। दू लिख दिए यहाँ पर। और यहाँ से अब इसको क्या करना है? इसको यहाँ पर आप पढ़ के देखिए बच्चों कि दुष्कर्म का क्या होता है? दुष्कर्म क्या होता है? दुष्कर्म। ऐसे तोड़ेंगे तो आवाज़ निकलता है। तो कहीं कहीं पे आपको आवाज़ से भी पकड़ना है कि इसका ट्रिक किस आधार पर जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ट्रिक काम आएगा। दू के बदले में दू हो जाएगा और ऊपर नीचे बिंदु, तो दूह बन गया। प्लस लिख देंगे और यहाँ पर स खत्म हुआ तो क्या बनेगा? कर्म। क्या बन जाएगा? कर्म, दुष्कर्म। किसके बदले में? ये र के बदले में क्या आ गया है? डबल बिंदु आया। डबल बिंदु, ऊपर नीचे बिंदु, ठीक ना। सेकंड है आपका, जैसे हम दुर्नीति। क्या है? दुर्नीति। दुर्नीति। अब देखो बच्चों, इसको समझते हैं। दू के बदले में हम दू लिखेंगे। दू के बदले में हम दू लिखेंगे। दौर सुकार के बदले में दू लिखेंगे। अब यहाँ पर नी है, तो ना से पहले दुर्नीति। हम किसका आवाज़ निकल रहा है? र का आवाज़ निकल रहा है। किसका आवाज़ निकल रहा है? इस वाले र का आवाज़ निकल रहा है। आप यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? र है। क्या है? र। ऊपर है र। तो इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ रहा है? दुर्नीति। तो पहले दू के बाद क्या निकल रहा है? र का आवाज़ निकल रहा है। तो हम इस र को हटाएंगे तो ऊपर नीचे हमारा क्या आ जाता है? बिंदु आ जाता है, डबल बिंदु। तो बन गया दुह। और नीति का बदले में हम नीति ही लिखेंगे। नीति के बदले में हम नीति को ही लिखेंगे। तो बन गया हमारा क्या? दुर्नीति। दुर्नीति बन गया। तीसरा है हमारा, इसमें दुर्ग। क्या है? दुर्ग। तीसरा हमारा है दुर्ग।
जैसे दू के बदले में दू और ग। अब यहाँ दू के बदले में आपको अब क्या लिखना है, द हर्षुकार लिख देना है और र हटेगा यहाँ से प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, जैसे ही र हटेगा तो ऊपर नीचे क्या आएगा, बिंदु आएगा, फिर प्लस जाएगा और ग के बदले में ग ही लिखाएगा। तो यहाँ पर बन गया दुह जोड़ ग, दुर्ग बन गया। उसके बाद आपको है दुर्गति है, इसमें बहुत सारा है, इसमें क्या है, बहुत सारा है। जैसे दुर्गति, चौथा देख लेते हैं, दुर्गति क्या है, दुर्गति। तो यहाँ पर आप आवाज़ पकड़े प्यारे बच्चों, द हर्षुकार के साथ हम क्या लिखेंगे, द हर्षुकार लिख देंगे। अब दुर्गति, र का आवाज़ निकल रहा है पहले दू के बाद, तो र के बदले में, इस र के बदले में हम क्या लिखते हैं, ऊपर नीचे बिंदु, तो दूह बन गया। और गति के बदले में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली गति लिखेंगे, तो क्या बन गया, दुर्गति। ये हमारा 3 ट्रिक है प्यारे बच्चों, ये हमारा कितना ट्रिक हुआ, 3 ट्रिक हुआ। अब इस आधार पे कोई भी क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसका लिख देते हैं आपको ट्रिक, क्या लिखेंगे, इसके बदले में जैसे ही हमारा ऊपर र रहता है, क्या रहता है, ऊपर में, कोई अक्षर के ऊपर में र रहेगा, चलिए यहाँ पर आ के ऊपर में है, बगल में रहेगा, ठीक है, र, तो हम इसके बदले में क्या यूज़ करेंगे, डबल बिंदु, ऊपर नीचे डबल बिंदु, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें सारे में वही इस्तेमाल किए हम। आगे चल लेते हैं हम लोग, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं कि क्या है हमारा अगला ट्रिक, क्या है हमारा ट्रिक नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग। ट्रिक नंबर कितना है, 4 है। इसमें देखिए जैसे संधि, पहला में हम लोग ले लेते हैं इसको संधि, पहला में हम लोग ले लिए संधि, संधि। तो देखो बच्चों इसमें क्या यूज़ करना है, कैसे बनाना है इसको जो एकदम आसान से बन जाए। तो 100 के बदले में हम 100 रख देंगे, 100 के बदले में हम 100 रख दिए, ठीक है, जो था वही रख दिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है, ऊपर बिंदु दिख रहा है। इसी बिंदु को हटाएंगे, इसी बिंदु की कुर्बानी देंगे, इसी को हटा देंगे रास्ते से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आएगा आपको म के साथ हलंत, क्या आएगा, म के साथ हलंत। तो क्या बन गया, सम और जोड़, ध शिकार धी, तो इधर लिख देंगे समधि, इधर बन गया हमारा क्या, समधि बन गया। बच्चे बताओ किस किस के पास समधि है, समधि अभी नहीं होगा आप लोग के पास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन था संधि, ठीक है, तो इसका हम संधि विच्छेद बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, समजोड़ धी, संधि, ठीक ना, संधि बन गया। अब सेकंड ले लेते हैं हम लोग, जैसे सेकंड हम लोग का क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, संभव, जैसे देख लीजिए आप संभव, संभव, तो इसको क्या बनाएंगे हम, 100 के बदले में फिर 100 रखेंगे। उसके बाद ऊपर आपको क्या दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है। तो इसी बिंदु के बदले में हम क्या यूज़ करेंगे, म के साथ हलंत, फिर जोड़, तब क्या बन गया, सम बन गया। यहाँ पर क्या बन गया हमारा, सम, और जैसे का तैसे वर्ड को उतार देना है इधर के साइड का, तो बन गया भव। तो इसका टू क्या बन गया, संभव, क्या बन गया, संभव। उसके साथ आगे है संयोग। 3 बच्चों हम 3 ही सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि 3 सिखा दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ आप इस पर कर सकते हैं, ठीक ना, कर सकते हैं। और इसके अलावा कई सारा इस आधार पर रहता है क्वेश्चन, बुक में आप जाके छाने, ठीक ना, आपको बुक लेना है विद्यासागर का हिंदी व्याकरण लेना है, उसमें जाकर आप देखेंगे इस टाइप का कितना क्वेश्चन होगा। आपको 10th में पढ़ना है ये बुक को और पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों इसमें कई क्वेश्चन रहता है, उसी क्वेश्चन को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस आधार पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे होंगे बच्चे, पहले प्रीवियस क्वेश्चन आप देख ले कि यही सब में से क्वेश्चन रहता है, इसी आधार पर क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता। आप ये ट्रिक जान लेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग का तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है, संयोग, क्या है, संयोग। तो देखे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा प्यारे बच्चों, जैसे 100 के बदले में 100 है,
स के बदले में स है, जैसे ही बिंदु को हटाएंगे तो म के साथ हलंत आएगा तो बन गया सम। और जोड़, यहाँ पर देखिए हम लोग य के बदले में क्या याद करिए कि क्या इस्तेमाल करते हैं, य के बदले में अ का इस्तेमाल करते हैं, अ का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वाले को सेम का सेम उतार देते हैं तो बन गया समोग नहीं, एक मिनट बच्चों, स के बदले में हम स और जैसे ही ये बिंदु हटा तो म हलंत आया, और य के बदले में यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे, या ओकले के साथ है बच्चों, तो इसका हम सिर्फ योग ही लिखेंगे, योग ही लिखेंगे, ओग नहीं बनेगा, ये बन जाएगा योग, जैसे का तैसे ही उतरेगा, यहाँ पर नियम चेंज नहीं होगा। जैसे स है तो स के स और बिंदु हटेगा तो क्या लगाएंगे, म में हलंत लगाएंगे, और योग है तो योग ही लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ संयोग मतलब संयोग, ठीक ना। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग यहीं पे इतना ही टॉपिक को रहने देते हैं। इसके बाद आगे आपको और सारा ट्रिक है। अगर मेरा ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक अच्छा लगा होगा संधि विच्छेद का समझाने का, तो आप इसको बार बार देखें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ सर मुझे ये वीडियो पसंद आया, आपका समझाने का अंदाज़ अच्छा लगा और काफ़ी आसान लगा। तभी हम आपको आगे इसका और भी ट्रिक लेकर आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सब है। प्यारे बच्चों, आपको सारे संधि विच्छेद इसी ट्रिक पर क्लियर कराएंगे हम इसी वीडियो के माध्यम से, तो आप इसको देखना ना भूलें और देखें तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ सर मुझे पसंद आया है, तभी तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, तभी तो मुझे लगा कि हाँ बच्चों को समझ में आया है, ये ट्रिक आसान लगा है। इसके आधार पर और ही अच्छा से हम आपको अगला ट्रिक दिखाएंगे, जो बहुत सारे इसके और भी क्वेश्चन आते हैं, उसी ट्रिक को लेकर आएंगे। तो दूसरी वीडियो में हम इसके अगला ट्रिक के साथ मिलेंगे आपसे। इसी के साथ हम यहाँ पर ये वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं। आपका इस चैनल पर शुक्रिया तहे दिल से बने रहने के लिए। आप लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छे से प्यार दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं, और वाचिंग भी आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं। इसका आपको शुक्रिया तहे दिल से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।